चलिए, गुड आफ्टरनून दोस्तों। साध्य पीएससी एकेडमी की इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, महत्वपूर्ण क्लास है आज, और ये क्लास है लर्निंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीडीपी, सीजीटेट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, व्याख्याता के लिए और हॉस्टल वार्डन के लिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू के थ्रू जो हमारी क्लासेस चल रही है अभी लर्निंग वाली, उससे संबंधित जो एमसीक्यू चीज़ें हैं इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं थार्नडाइक थार्नडाइक थार्नडाइक। अब कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर कि थार्नडाइक कहाँ के थे भैया, तो बताइए थार्नडाइक कहाँ के थे। तो चलिए, जितने बच्चे मेरे वीडियो देख पा रहे हैं बताएंगे कि थार्नडाइक थे वो कहाँ के रहने वाले थे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए रूस, बी स्वीडन, सी जर्मनी के और डी अमेरिका के। आप सभी बताएंगे कि जो थार्नडाइक हैं वे कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए, जितने बच्चे जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अंत तक जुड़े रहें। नए नए आपको अधिगम से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वेरी महत्वपूर्ण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। जो थार्नडाइक थे ये अमेरिका निवासी थे, और आप सबको पता है ये जो थार्नडाइक है इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिया था। क्या दिया था इस थार्नडाइक ने? ये थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, और क्या दिए थे? 5 गौण नियम दिए थे। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे? तो 3 मुख्य नियम की बात करूं तो 3 जो मुख्य नियम था वो था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और लास्ट कौन था? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और उसी को बोलते हैं प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, ये तीनों नियम इसके मुख्य नियम हैं। 5 उन्होंने गौण नियम भी दिए। अब ये गौण नियम क्या थे उनके? तो बहुक्रिया का नियम, अंश क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, और क्या दिया था उन्होंने? 2 और नियम दिए थे जिसको सदृश्यता या आत्मसातीकरण का नियम बोलते हैं, है ना। तो चौथा आत्मसातीकरण का नियम। तो ये 5 गौण नियम जो किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। अब इसी को पूछा गया कि थार्नडाइक जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। थार्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? अभी मैंने इस पर चर्चा किया, अभी आपको बताया कि थार्नडाइक ने जो सीखने के, लर्निंग के 3 मुख्य नियम दिए। अगर मैं लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, इस बात की पुष्टि करूं, इस बात को बताऊं, तो जो अधिगम हैं, ये अधिगम को अगर मैं संकीर्ण अर्थ में बोलूं, छोटा मोटा एक शब्द में, तो एक शब्द में संकीर्ण अर्थ में बोलूं तो क्या हो जाएगा? सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। तो सीखना और सिखाना क्या है? लर्निंग है, ठीक है। सीखना और सिखाना क्या है? लर्निंग है। लेकिन अगर मैं इसकी व्यापक अर्थ की बात करूं, व्यापक अर्थ की बात करूं तो क्या है? जो अधिगम है दोस्तों वो अभ्यास, प्रशिक्षण, और लास्ट क्या? अनुभव। ये 3 चीज, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ये अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, ये तीनों चीज के कारण किसी बालक में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन यदि अभ्यास के कारण हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन यदि प्रशिक्षण के कारण हो रहा है, और व्यवहार में प्रशिक्षण यदि अनुभव के कारण चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे आप? अधिगम बोलेंगे। क्या कोई दरुहा व्यक्ति जो नशा किया हुआ है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या अधिगम बोलोगे? नहीं, जब तक नशा नहीं है ना, जब तक नशा है तब तक वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतर जाएगा वो अस्थायी है ना भाई। तो हम यहाँ पे कौन पढ़ रहे हैं? स्थायी परिवर्तन। कोई गांजा वांजा पी लिया है, किसी का तबीयत खराब है, कोई थकान महसूस कर रहा है, तो थका हुआ आदमी देखना व्यवहार बदल जाता है,
उसके जो बात करने का तरीका बदल जाता है, तो उसको क्या आप अधिगम बोलोगे क्या? नहीं, अधिगम का मतलब है दोस्तों अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव में स्थायी परिवर्तन। किसका स्थायी परिवर्तन? व्यवहार का। यही क्या है? अधिगम है। और ये अधिगम को थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं। कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं। पहला कौन सा था? अभ्यास का नियम। पहला कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, ठीक है। सेकंड कौन सा है दोस्तों? तो सेकंड है आपका प्रभाव का नियम। और तीसरा कौन सा है? तत्परता का नियम। तो ये तीनों नियम कौन दिया है? ये तीनों नियम दिया है कौन? थार्नडाइक महोदय ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि थार्नडाइक के 3 नियम कौन से हैं? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। इसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया अपने क्लास में। तत्परता कहाँ से आती है? तो तत्परता आती है तैयारी से, मोटिवेशन, प्रेरणा से, मनोवृत्ति से। आपकी जैसी सोच रहेगी, पढ़ने के प्रति रुचि रहेगी, तो आप स्वयं तत्पर हो जाओगे। प्रभाव क्या है? संतोष और असंतोष का नियम है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जैसे कि आप सभी दे रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 3 नियम होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का है? इनमें से कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, इसमें से आपको एलिमिनेट करना है और आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिए हैं। ए गेस्टाल्टवाद, बी क्लासिकल थ्योरी, सी मनोविश्लेषणात्मकवाद और डी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत। चलिए, इनमें से कौन सा थार्नडाइक का सिद्धांत है उसको बताना है। थार्नडाइक का एक सिद्धांत है दोस्तों जिसको उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पर। कैसा एक्सपेरिमेंट किया था? तो उसने एक पिंजड़े में बिल्ली को बांध दिया था। किसने बांध दिया था? थार्नडाइक ने, है ना। बिल्ली को बांध दिया था और बिल्ली को बांधने के बाद बाहर में एक मृत मछली को रख दिया, ठीक है। मृत मछली को यहाँ से उन्होंने लीवर फिट कर दिया और ऐसा लीवर फिट कर दिया कि अगर बिल्ली इस पर पैर रखती है, इस लीवर पर पैर रखती है, तो ये जो सिस्टम ऊपर ये ढक्कन खुल जाएगा और ये दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली आके क्या कर लेगी? मृत मछली को खा लेगी। तो बार बार प्रयास करती है बिल्ली, बार बार प्रयत्न करती है बिल्ली, और जब जब प्रयास करती थी, जब जब प्रयत्न करती थी, कई बार ऐसा देखने को मिला कि उसके पैर उसके लीवर पे पड़ जाती थी। जैसे ही पैर लीवर पे पड़ता था, ये दरवाज़ा खुल जाता था और इससे बिल्ली बाहर निकल के इस मृत मछली को खा लेता था। कहने का मतलब थार्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? बिल्ली और मृत मछली। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली और मृत मछली। तो थार्नडाइक ने बिल्ली और मृत मछली पर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, अब ये चूँकि बार बार प्रयत्न करती थी और बार बार प्रयत्न करने से इसकी भूल में क्या हो गई? कमी हो गई। जैसे कि आपका भूलने का आदत रहता है, लेकिन आप बार बार उसी चीज़ को प्रयत्न करते हो तो जो आप भूलने की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बार बार उस चीज़ को रिवाइज करते हो, बार बार उसको रिपीट करते हो, तो भूलने की शक्ति क्या हो जाती है? इसीलिए इसको बोलते हैं भूल और प्रयत्न का सिद्धांत। आगे और बताएंगे, इसको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिल्ली बार बार त्रुटि कर रही थी, लेकिन बार बार प्रयास करने से उसकी त्रुटि क्या हो गई? सही में कन्वर्ट हो जाती थी। क्योंकि बार बार वो उसके लीवर पे अगर पैर पड़ता, उनको पता नहीं था कि लीवर का अगर पैर रखता हूँ तो बिल्ली में बाहर चले जाऊँगा और मृत मछली को खा लूँगा। तो त्रुटि और भूल का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, बाकी नहीं हो सकता। गेस्टाल्टवादी, क्लासिकल और मनोविश्लेषणात्मक, बाकी क्या चीज़ है तीनों, उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सब आंसर दे पा रहे हैं कि प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत है सर जी, बिल्कुल प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत ही है। चलिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और आप सब देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती और सीजीटेट, ये तीनों के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। और क्रैश कोर्स में आपका जो एग्ज़ाम है सीजीटेट का 23 जून को, तो 23 जून को जो सीजीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों, उसके लिए जो हमारी टीम है, जिसमें हमारे साहू सर जी सीडीपी पढ़ाएंगे, जीएस मनीष सर जी पढ़ाएंगे, हिंदी नेहा मैम के द्वारा, और जीएस का सेक्शन अविनाश सर देखेंगे, पॉलिटी हमारे जयंत सर जी पढ़ाएंगे जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ईवीएस मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश वीरेंद्र सर जी पढ़ाएंगे और अजय सर के द्वारा मैथ से पढ़ाया जाएगा। ये हमारी पूरी टीम है। आपको पूरा एक एक पॉइंट को, एक एक सिलेबस को कवर कराया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ज्वाइन करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट मिल सके।
थार्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, समूह का सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए कि थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत या कौन सी चीज़ें दी हैं। चलिए इसका आंसर देंगे, मेरे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसका आंसर देंगे कि थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था। चलिए आंसर आ चुका है आप सभी का, और सबको बता दूं कि बुद्धि, जो बुद्धि होता है ना, ये बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत हैं, ये बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत हैं। क्या है सर जी? अच्छा अच्छा, आप लोग और ठीक ले जाओ, इतना नहीं खा पाऊंगा, 2 ठो ले जाओ। ठीक है, बुद्धि सबको पता है कि बुद्धि का अगर पूछा जाए कि एक तत्व सिद्धांत, बैठे खा लीजिए सर, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो एक तत्व सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने जी ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि का एक तत्व या एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत पूछा जाएगा आपको, अगर पूछा जाए कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो इसको दिया था किसने? स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर, स्पीयरमैन, सॉरी, किसने दिया है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। और अगर बुद्धि का एक तत्व नहीं, द्वितत्व नहीं पूछ दिया जाए, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? क्या पूछा जाए? बहुकारक सिद्धांत। तब आप बताएंगे भैया कि इसको दिया है कौन? थार्नडाइक ने। उन्होंने बताया है कि जो बुद्धि होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल, जिसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि। दूसरा उन्होंने बोला कि जो बुद्धि होता है वो विशिष्ट भी होता है, स्पेशल बुद्धि। और तीसरा बताया उन्होंने सामाजिक टाइप की बुद्धि, है ना, जिसको तीनों का, दोनों का क्या बोला? समावेशन बोला। तो ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिए हैं? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिए हैं थार्नडाइक ने। बुद्धि के लिए आईक्यू लेवल कैसे निकालते इसको भी मैंने बताया था, और आईक्यू का फुल फॉर्म बताया था, इंटेलिजेंस क्यूटो बराबर मेंटल एज, मानसिक आयु, बटे क्रोनिकल आयु गुना क्या हो जाएगा? 100। तो ये आईक्यू निकालने का सूत्र होता है। अगर आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच है तो बच्चा कैसा होगा दोस्तों? सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि वाला बालक होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसका आंसर सभी बच्चों का सही था। ठीक है, आपके एक एक कमेंट्स मैं रीड करूंगा प्रीमियम में, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, कमेंट करेंगे आप लोग, एक एक कमेंट मैं रीड करता हूं, ठीक है। चलिए, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था? चलिए बहुत बढ़िया, अभी मैंने बताया था कि थार्नडाइक ने किस, अपने जो प्रयोग हैं, अपने एक्सपेरिमेंट में, उसमें किस जानवर का प्रयोग किया था। ए, क्या थार्नडाइक ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, कि थार्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, कि थार्नडाइक ने घोड़े पर एक्सपेरिमेंट किया था, कि थार्नडाइक ने केवल चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए चलिए इसका आंसर देंगे, जितने बच्चे हैं सभी इसका आंसर देंगे। चलिए बढ़िया आंसर आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, थार्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगर बिल्ली नहीं रहता ऑप्शन में तो एक और ऑप्शन दिया रहता, मृत मछली, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं कि थार्नडाइक ने चूहों पर भी किया था, चूजों पर भी किया था, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था। तो यहाँ पे बिल्ली दिया है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो भूखी बिल्ली, और ये भूखी बिल्ली पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था।
चलिए, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि हमारा जो बुक वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। बार बार इसको अध्ययन किया गया है साहू सर और मेरे द्वारा, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि और किसी भी प्रकार का दुख आप लोगों को मत हो, है ना। इसमें स्पेशल क्या दिया है दोस्तों, इस बुक की खासियत क्या है, तो आप लोग बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इसमें शिक्षा और मनोविज्ञान पूरा दिया हुआ है, आपके पूरा सिलेबस दिए गए हैं, चाहे लेक्चरर के हों, चाहे सहायक शिक्षक के हो, चाहे शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी विद्यार्थी हो, प्री बी एड पी डी एड, तो पूरा दिया है। बुद्धि और व्यक्ति का कॉन्सेप्ट दिया है। समावेशी शिक्षा, जिसको आपके सीजी टेट पेपर 2, शिक्षक भर्ती पेपर 2 कहने मतलब मिडिल टीचर और वर्ग 1, इसमें समावेशी शिक्षा या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे करके एक टॉपिक दिया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से कितना नंबर का प्रश्न आएगा, 5 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट है पूरा समावेशी शिक्षा का जो चैप्टर है कि बौना 21 प्रकार के होते हैं ना, 21 प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो आप बौना किसको बोलोगे, किसकी हाइट को बौना बोलोगे, हाइट कितनी रहनी चाहिए। बहरा 3 प्रकार के होते हैं, एक ज़्यादा सुनने वाला भी बहरा है और एक कम सुनने वाला भी बहरा है। ठीक है, सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता, ये हॉस्टल वार्डन का भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। निर्देशन और परामर्श, ये लेक्चरर के लिए है। तो आपको सेक्शन वाइज दिया है एनसीएफ 2022, सब पढ़ रहे होंगे एनसीएफ 2005, है ना, एनसीएफ 2022 आ चुका है और ये किसी भी बुक में नहीं दिया है और ये नया चीज़ है, इसलिए शिक्षक भर्ती में 2 से 5 नंबर, सीजी टेट में 2 से 3 नंबर एनसीएफ 2022 से देखने को मिलेगा। इसमें और क्या खासियत है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा का, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति 2020, तो नई शिक्षा नीति 2020 में समाहित है। सभी जगह मिलेगा, सभी जिलों में मिलेगा, धमतरी में, कोंडागांव में, कोरबा में, रायपुर में, बिलासपुर में, एलोरा में, सुरेश में, सरस्वती बुक डिपो, जहाँ खरीदना चाहो वहाँ खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बुक सभी जगह अवेलेबल होगा। सीडीपी के लिए बुक है, पेडागॉजी जो आपके गणित के पेडागॉजी के लिए भी काम आएगा, पर्यावरण के पेडागॉजी के लिए भी काम आएगा, अंग्रेजी के पेडागॉजी के लिए भी काम आएगा, हिंदी के पेडागॉजी के लिए भी काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और अगर इसकी प्राइस की बात किया जाए तो प्राइस आपको बहुत ही कम रखा गया है, चूँकि आप सभी बेरोजगार हो, है ना, तो बेरोजगारी देखते हुए, आप लोग की स्थिति देखते हुए, है ना, चूँकि हम चाहते हैं सभी बच्चों को ये पुस्तक मिले, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, आप लोग नॉर्मल इसको खरीद सकते हो। आपके 1 महीने के रिचार्ज जैसे भी बहुत कम फीस में रखा गया है, जितना आप रिचार्ज नहीं करते उससे कम पैसा। ठीक है, चलिए, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया था। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया था, स्किनर ने, फ्राइड ने, थार्नडाइक ने कि एडलर ने। भाई, लर्निंग के कुछ नियम हैं, अधिगम के कुछ नियम हैं, इस अधिगम के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए स्किनर, बी फ्राइड, सी थार्नडाइक और डी एडलर। चलिए, इसका जोरों शोरों से आंसर देंगे मेरे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है सर जी, थार्नडाइक होगा। और सही जवाब है आप लोगों का आंसर कि सी मीना चीना सीना, सबका आंसर थार्नडाइक होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी एक और है कि साध्य पीएससी एकेडमी का अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इस एप्लीकेशन में आपको सीडीपी के फ्री टेस्ट, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आपको साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन के इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेन पेज में ये 3 दिखाई देगा, 3 लाइन दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें लिखा रहेगा फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल को क्लिक करोगे तो 3 सेक्शन दिखाई देगा और 3 सेक्शन के इसमें लिखा रहेगा टेस्ट। क्या लिखा रहेगा, टेस्ट। इस टेस्ट को क्लिक करोगे तो आपको लिखा रहेगा सीडीपी फ्री टेस्ट। सीडीपी क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको सीजी टेट के लिए, सी टेट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए फ्री में मॉक टेस्ट। ठीक है, तो बिना पैसा कोई लगेगा नहीं, है ना, आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बढ़िया, हम चाहते हैं आपके सीडीपी में 30 में 30 नंबर आए, चाहे शिक्षक भर्ती में हो
चाहे सीजी टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, पूरे में पूरे नंबर आपके आने चाहिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा कि सर मैं कैसे करूं, मैं कहाँ डाउनलोड करूं, तो कुछ नहीं करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना, जैसे व्हाट्सअप का ऐप इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही साध्य PSC एकेडमी लिखना और उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद टू अनदर वे में जाना, मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा, फिर ये होम पेज के ऊपर में ये 3 मेनू बार दिया रहेगा, इसको क्लिक करेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, इसको क्लिक करेंगे तो 3 सेक्शन, इसको क्लिक करेंगे तो CDP के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई डाउट रहेगी तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, जो दिए गए नंबर है, तो आपकी जितनी भी समस्याएं वो ठीक हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न है कि अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं एक एक बच्चों का आंसर देख रहा हूँ, कमेंट है ना। चलिए प्रीमियम में बिल्कुल मैं एक एक बच्चों का आंसर है ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर देंगे बच्चे, जितने बच्चे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अधिगम का बंध सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, फ्रायड ने दिया था, हल ने दिया था कि थार्नडाइक ने? चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे थे सबका आंसर सर थार्नडाइक होगा। तो थार्नडाइक ने बंध सिद्धांत दिया था। ये बंध क्या है थोड़ा समझ लो, है ना। तो बंध है दोस्तों अनुक्रिया और उद्दीपक। क्या है अनुक्रिया और उद्दीपक? तो उद्दीपक को आप समझिए कि लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है? सीजी टेट और टीचर भर्ती क्लियर करना, यही आपका लक्ष्य है। अनुक्रिया क्या है? जो आप क्रिया करते हो। क्रिया क्या क्या करते हो? जैसे कि मॉक टेस्ट लगा दिए, और क्या कि पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, है ना, रीडिंग कर रहे हो, तो ये सभी क्या है आपके? खाना बना रहे हो, बाहर में रह के खा रहे हो, ठीक है, तो ये सभी क्या है? क्रिया है। तो जब उद्दीपक के लिए अनुक्रिया की जाती है, उद्दीपक के लिए अनुक्रिया की जाती है, तब एक बंध बनता है जिसको बोलते हो अनुबंध। क्या बोलते हो? अनुबंध। इसी को बोला है क्या? थार्नडाइक ने, ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक को, ठीक है, तो इसी को बंध थ्योरी भी बोलते हैं। चलिए एसआर सिद्धांत किसने दिया था? एसआर मतलब है स्टूमुलेशन, स्टूमुलेशन, एसआर मतलब स्टूमुलेशन, जिसको अभी अपने मैं बताया, इसी को उद्दीपक बोलते हैं। और आर मतलब होता है रिस्पॉन्स, आर मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं अनुक्रिया, ठीक है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, स्टूमुलेशन और रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैंने बताया सो किसने दिया था? थार्नडाइक ने। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे हैं सबका आंसर आ रहा है कि थार्नडाइक होगा सर जी, थार्नडाइक होगा, थार्नडाइक होगा, थार्नडाइक, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बिल्कुल थार्नडाइक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? अभी पूछा गया था आपको एसआर सिद्धांत बताइए, और अभी शब्द को बदल दिया है और अभी पूछ रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था। इससे बाहर अधिगम से प्रश्न नहीं पूछेगा आपको। जितने भी प्रश्न हैं मैं अभी करा दूंगा, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अधिगम, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, इसको दिया था किसने? थार्नडाइक ने। एडलर ने क्या दिया था? हल ने क्या दिया था? स्किनर ने क्या दिया था? अभी देखेंगे। चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सहायक शिक्षक विज्ञानशाला प्रयोगशाला की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। 1 मई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डिस्काउंट चल रहा है, तो प्रयोगशाला भर्ती के लिए डिस्काउंट चल रहा है, भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बेनिफिट मिलेगा। मेरे द्वारा साइंस पढ़ाया जा रहा है, दीपा मैम भी साइंस पढ़ा रही है, ठीक है। साहू सर जी पूरे जीएस के सेक्शन देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1 मई से शुरू हो जाएगा। चलिए थार्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं? अभी बता रहे थे अभी मुख्य नियम, अब बताइए कि गौड़ नियम कितने दिए हैं, है ना। चलिए कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, एक एक बच्चे का कमेंट है ना। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर था सर 5 नियम दिए हैं, गौण नियम। बिल्कुल सही जवाब है, मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन से 5 नियम हैं। एक एक को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। कौन कौन सा है? बहुक्रिया का नियम, जिससे बहुत सारी क्रिया करते हैं। दूसरा है अंश क्रिया, जिसमें छोटे छोटे रूप में क्रिया करते हैं। तीसरा है मनोवृत्ति, जिसमें हम लोग नज़रिया देखते हैं, सकारात्मक सोचेंगे तो जल्दी सीखेंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो लेट में सीखेंगे। चौथा कौन है? सदृश्यता का नियम, है ना। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीएल हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था? चलिए इसको बताइए। अब लेवल बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। चलिए, बिल्कुल आंसर आ चुका है सबका। जी हाँ, सीएल हल के सिद्धांत। अब ये सीएल हल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो सीएल हल ने किया था एक छोटी लड़की पे, एक छोटी लड़की पे एक्सपेरिमेंट किया था। और छोटी लड़की के जो बुक रखने का जो अलमारी था, उस अलमारी में एक चॉकलेट रख दिया था और बोला कि बेटा आपके लिए चॉकलेट रखा हूँ। वो लड़की उसको खोजने के लिए है ना, पूरे पूरे बुक को देख ली, है ना। मतलब उसको चॉकलेट किसकी तरह काम किया? पुनर्बलन, प्रोत्साहन की तरह काम किया। तो रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है सीएल हल। पूरा नाम क्या है? तो क्लार्क एल हल। लेकिन पुनर्बलन के बारे में किसने बताया है? तो पुनर्बलन के बारे में बताया है, रेनफोर्समेंट के बारे में बताया है स्किनर ने। किसने बताया है? स्किनर ने। लेकिन पुनर्बलन का अगर सिद्धांत पूछा जाएगा, सिद्धांत बोलेगा तो सीएल हल, और पुनर्बलन के महत्व किसने बताया? तो स्किनर। और स्किनर ने ही इसीलिए सीएल हल के सिद्धांत को क्या किया है? बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। मतलब आपके पास अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की मोटिवेशन है, तो आप बिल्कुल किसी काम को जल्दी कर लेते हो। बोलते हैं ना, एक गाना चलता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कहने का मतलब क्या है? ठुकरा दिया उसके प्यार को, अब वो इंतकाम लेने के चक्कर में क्या करता है? यूपीएससी क्लियर करता है। तो उसके लिए वहाँ पे मोटिवेशन, पुनर्बलन के लिए कौन काम किया? वो लड़की काम किया, उसका धोखा काम किया। तो वैसे ही आपके लिए, आपको एक पद लेना है शिक्षक भर्ती में, एक पद लेना है सीजी टेट में, पात्रता बननी है शिक्षक भर्ती पात्रता के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक मोटिवेशन लाना पड़ेगा। और वो मोटिवेशन क्या हो सकता है? बहुत चीज़ हो सकती है। आपके परिवार आपके मोटिवेशन हो सकते हैं, आपकी गरीबी आपकी मोटिवेशन हो सकती है। सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं थोड़ा सा ये हूँ, है ना। या तो आपकी पृष्ठभूमि हो सकती है ना, पृष्ठभूमि मोटिवेशन। या तो कोई चीज़ की ललक हो सकती है आपको, या तो पैसा आपका मोटिवेशन हो सकता है, या तो पावर आपका मोटिवेशन हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मोटिवेशन हो सकती है। डेड्रा है ना। कई लोग का तो मोटिवेशन रहता है कि हाँ टीचर का नौकरी बन जाएंगे, आराम से ठसा से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराम से ज़िंदगी बिताएंगे, सर छुट्टी उट्टी बहुत मिलता है। उनके लिए वो मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो सबका अलग अलग क्या होता है? मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए, ये कौन बोलता है? स्किनर। लेकिन मोटिवेशन का सिद्धांत किसने बोलता है? सीएल हल। सीएल हल कहाँ के निवासी थे? चलिए याद रखना, सीएल हल कहाँ के निवासी थे, ये भी पूछा जा चुका है। चलिए सभी आंसर देंगे, मेरे जितने बच्चे जुड़े हैं, जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, सभी के सभी आंसर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों का आंसर था सर जी अमेरिका के थे, ठीक है। चलो सीएल हल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीएल हल ने नहीं दिया? चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ए आवश्यकता हासन का सिद्धांत, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता या परिकल्पनित निगमन का सिद्धांत। चलिए आंसर दीजिए, एक एक बच्चे इसका आंसर देंगे। सीएल हल ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया पूछा गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। सीजीटेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी केंद्रीय विद्यालय का पेपर होना है, एकलव्य विद्यालय का पेपर होना है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए और इसका आंसर आपको बताऊंगा मैं। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत कैसे? तो सीएल हल बोलता है, सीएल हल बोलता है कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल। पुनर्बलन के सिद्धांत बोलता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है ना, जब उस चीज़ को आवश्यकता होती है तो ऑटोमेटिक उसके लिए एक प्रेरणा आती है ना। जैसे आपको एक पोस्टर लेना है तो बहुत सारी चीज़ आपकी आवश्यकता है, तभी तो आपका मोटिवेशन है। इसी को बोलते हैं आवश्यकता हासन का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। लेकिन इसको मांग या आवश्यकता का सिद्धांत नहीं कहते हैं। तो याद रखना, पुनर्बलन का सिद्धांत का और अन्य नाम क्या क्या है? आवश्यकता हासन का सिद्धांत, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। मेरी थ्योरी क्लास में सीएल के पूरे में पूरा पढ़ाऊंगा और टेंशन मत लेना, है ना। कल की जो क्लास होगी और सीएल के बारे में कंप्लीटली आपको समझा दी जाएगी। चलिए और एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए चल रही है, आप सबको पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ें, सब पार्टिसिपेट करें, है ना। और अभी ज़ोरों शोरों से मेरा एमसीक्यू और आने वाला है प्रीवियस ईयर। सीएल हल के अनुसार कोई भी प्राणी क्रिया तब तक करता है जब वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जब उसे उसकी आवश्यकता हो, जब उसे पुनर्बलन दिया जाए या उपयुक्त सभी। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि जो सीएल हल है, क्लार्क हल के अनुसार कोई भी प्राणी क्रिया करता है, कोई भी प्राणी क्रिया करता है, कब तक क्रिया करता है? जब वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, या जब उसे उसकी आवश्यकता होती है, या जब उसे पुनर्बलन दिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही हैं। और ये तीनों कथन के बारे में बिल्कुल सीएल हल ने बात किया था। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीएल हल के अनुसार जब बच्चा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जब उसको आवश्यकता होता है और जब उससे पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है। चलिए सीएल हल का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीएल हल का सिद्धांत, सीएल हल का कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। और ये सीएल हल का पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक और बियोर्सी दोनों। चलिए ये नया वैरायटी वाला प्रश्न है, इसको आप लोग जोरों शोरों से बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर।
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा इसमें, है ना। चलो अभी एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रिक्वेस्ट क्या है, एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो मेरे जितने बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों जितने जुड़े हो, एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो। हमारा टारगेट है 2000 लाइक का, तो आप एक एक बच्चे लाइक करते हैं तो बिल्कुल हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। चलिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था CL हल। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत पर आधारित है कौन कौन से? तो ये सिद्धांत पर आधारित है थार्नडाइक और पावलोव। पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन। इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी। और थार्नडाइक ने क्या दिया है? प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल। तो बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, बी और सी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों, एक बार ज़ोरों शोरों से लाइक कर दो यार, है ना। चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए। 1 मिनट का समय नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में। लेकिन इससे आपका टीचर जो है प्रेरित होते हैं, आपके लिए नए नए वैरायटी का प्रश्न लाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्न में से किस पर प्रयोग किया था? अब बताएंगे कि जो पावलोव थे, ये पावलोव किस पर क्लासिकल अनुबंधन में प्रयोग किया था। पावलोव जिन्होंने क्लासिकल अनुबंधन, इसी को बोल देते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोल देते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन। देखो राइट, एकदम यही क्वेश्चन आएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपको तो पूरा, है ना, याद हो जाना चाहिए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, प्राचीन सिद्धांत बोलते हैं। इसको किसने दिया था? पावलोव। किसने दिया था? E.P. पावलोव। E.P. पावलोव ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर। थार्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर और मृत मछली पर। बिल्ली और मृत मछली पर। कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने किया था। चलिए, 17 नंबर के प्रश्न बोलते हैं, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। यह किस चीज का उदाहरण है? प्रयास और त्रुटि, क्रिया अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए, बहुत ही सिंपल है। इसको बताइए कि एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। क्या अंगीठी से जलने के बाद वो गलती से उसके बाद बार बार उसको छूने का प्रयास करता है क्या? नहीं। तो बार बार एक बार गलती होने के बाद उसको छूने का प्रयास नहीं करता। क्रिया अनुबंध, क्या वही क्रिया करता है क्या? नहीं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्या वो उसमें सूझ दिखाता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको दिया था E.P. पावलोव। E.P. पावलोव ने मित्रों, E.P. पावलोव दोस्तों जी, E.P. पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसा एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, वैसे ही पावलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। CGTET की क्रैश कोर्स शुरू हो चुकी है, तो जो बच्चे क्रैश कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं, अभी 21 अप्रैल से, है ना, 21 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 1 मई से दोस्तों, कब से? 1 मई से नियमित रूप से क्लास प्लस मॉक टेस्ट। तो 1 मई से क्लास प्लस मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं स्वयं साइंस पढ़ाऊँगा, CDP पढ़ाऊँगा, EVS पढ़ाऊँगा, नेहा मैम हिंदी इंग्लिश, है ना, वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे हिंदी, इंग्लिश पढ़ाएंगे सर, और मैम इंडियन GS पढ़ाएंगी, दीपा मैम साइंस पढ़ाएंगी, छत्तीसगढ़ GS मैथ्स के लिए भी टीचर हैं। तो बिल्कुल देरी ना कीजिए। 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 1 मई से आपके क्या हो जाएंगे? क्लास शुरू हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम फीस रखी गई है। जो भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप कॉल कर लीजिए, या यूट्यूब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया होगा, क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, पावलोव का सिद्धांत क्या है? पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का, प्रयास एवं त्रुटि का, पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। चलिए बताएंगे दोस्तों जितने मेरे बच्चे हैं कि पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है। शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि, पुनर्बलन, उद्दीपक अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अधिनियम। तो ये पावलोव का जो सिद्धांत है दोस्तों,
जी हाँ, पावलाव का सिद्धांत किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि किसने दिया था? प्रयास और त्रुटि दिया था थार्नडाइक ने। पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया किसने दिया था? पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया तो पूछेगा तो क्या? स्किनर। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत पूछता तो CL हल। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नर, है ना। चलिए बाकी उसको देख लेंगे, स्किनर ने दिया था, ठीक है। पावलाव का किसने दिया था? तो पावलाव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। 18 के ए वाले मेरे जितने बच्चे हैं सबका आंसर सही है कि सर 18 का ए होगा, 18 का ए होगा, 18 का ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पावलाव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक कौन था? पावलाव ने क्या किया था? तो पावलाव ने कुत्ते को पिंजड़े में बंद कर दिया। कुत्ते को क्या किया? पिंजड़े पे बंद कर दिया। और कुत्ते को क्या किया? पिंजड़े में बंद करके उसके सामने एक खाना रखता था थाली में, ठीक है, और एक घंटी बजाता था। जैसे ही घंटी उन्होंने बजाया, घंटी बजाया और खाना दिया, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। खाना दिया, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजाया और धीरे धीरे देखा कि घंटी बजाने से भी कुत्ते के मुंह में क्या होता था? लार निकल जाता था। इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टिमुलेशन। तो आपको तटस्थ उद्दीपक कौन है? तो तटस्थ उद्दीपक है घंटी। हालांकि उद्दीपक भोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घंटी भी क्या है? तटस्थ उद्दीपक हैं। तो अगर उद्दीपक पूछा जाता है तो भोजन और क्योंकि लक्ष्य तो यही है ना, भोजन है, लक्ष्य तो भोजन था, लेकिन आपको पूछा गया है तटस्थ उद्दीपक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, घंटी। चलिए CG टेट के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुकी है, शिक्षक भर्ती के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुकी है। बिना देरी किए आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। मैं स्वयं बहुत सिंपल भाषा में आपको CDP पढ़ाऊँगा, साइंस के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरे क्लासेस देखने हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, CDP बाई राकेश सर। सभी क्लासेस लगभग अपलोड है। बस समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है और अधिगम के बारे में नहीं है, ठीक है, लेकिन मोर देन क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। साध्य PSC एकेडमी की टीम के द्वारा बहुत बहुत आभार आप सभी को। मिलते हैं एक अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में। चलिए धन्यवाद।